मां का कटा हाथ लेकर क्यों भटक रहा आईटीबीपी जवान। यह खबर बहुत दुखद है और पूरे देश में चर्चा का विषय है। इसलिए आपको बता देते हैं कि इस तरह से एक जवान को आखिर ऐसी स्थिति का सामना क्यों करना पड़ा। सोचिए, जो सेना हमें दुश्मनों से बचाती है, आतंकवादियों से लड़ती है, उग्रवादियों के सामने सीना तान कर खड़ी रहती है, अगर उसी सेना के जवान की आवाज़ अनसुनी कर दी जाए, अगर उसी जवान की मां अस्पताल की लापरवाही का शिकार हो जाए, कब्ज की तकलीफ में डॉक्टर उसका हाथ काट दें, ऊपर से जवान को कोई ठोस वजह भी ना बताई जाए, तो इससे ज़्यादा दुखद बात कुछ और नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कुछ ऐसा ही हुआ है। पूरी खबर आपको बता देता हूं, पूरे देश में चर्चा का विषय। देखिए, खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है। कानपुर में आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 40 से 50 जवान अचानक 5 से 6 गाड़ियों में पुलिस कमिश्नरेट दफ्तर पहुंच गए और कुछ ही देर में पुलिस का ये जो परिसर था उसको घेर लिया। हाथों में हथियार लिए आईटीबीपी के जवान कमिश्नरेट में अलग अलग जगह खड़े हो गए। वर्दी में हथियारों से लैस जवानों को देखकर पुलिसकर्मी भी सतर्क हो गए। करीब 1 घंटे तक माहौल तनावपूर्ण बना रहा, लेकिन कुछ देर बाद पुलिस कमिश्नर, सीएमओ और दूसरे अधिकारियों के साथ लंबी बातचीत के बाद मामला शांत हो। अब आप सोच रहे होंगे कि आईटीबीपी के 40 से 50 जवान हथियारों के साथ पुलिस कमिश्नरेट क्यों पहुंच गए भाई? क्यों जवानों और पुलिस के बीच कोई विवाद हुआ था? क्या विवाद हुआ था? नहीं। क्या हुआ था और क्यों इतने सारे जवान पुलिस के इस दफ्तर पहुंच गए, ये भी आपको बता देता हूं। देखिए, तस्वीर में आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं उनका नाम विकास है। विकास आईटीबीपी के जवान है और विकास के हाथ में जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, जानते हैं उसमें क्या है? उनकी मां का कटा हुआ हाथ। दरअसल आईटीबीपी कैंप में तैनात जवान विकास सिंह कब्ज के इलाज के लिए कानपुर के कृष्णा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे अपनी मां को, जहां कब्ज की समस्या तो ठीक हो गई, लेकिन आरोप है कि इलाज के दौरान गंभीर लापरवाही बरती गई। अस्पताल में डॉक्टरों ने आनन फानन में विकास की मां को गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिसकी वजह से विकास की मां के हाथ में संक्रमण फैल गया और हालात इतने बिगड़ गए कि डॉक्टरों को उनका हाथ काट कर अलग करना पड़ा। सुनिए आईटीबीपी के जवान विकास क्या कह रहे हैं। माँ को सांस की दिक्कत थी और ज़्यादा सीरियस होने के कारण मैं पारस ले जा रहा था, कृष्णा में ले जाना पड़ा। कृष्णा में ले गए तो वहाँ पर अगले दिन ही दाहिने हाथ में इन्फेक्शन आ जाता है और सूजन आ जाती है। सांस में तो आराम मिल जाता है, पर हाथ में पता नहीं क्या इंजेक्शन लगाया, क्या किया। पारस में वहाँ इलाज काफ़ी हुआ, नहीं बचा पाए हाथ। तो मैं बोला क्या हुआ था? बोले अब कृष्णा वालों ने क्या किया क्या नहीं किया। 17 तारीख को हाथ कट जाता है मेरी मम्मी का। मैं बस ये चाहता हूँ कि कृष्णा हॉस्पिटल के डॉक्टरों और आईसीयू स्टाफ के ऊपर कार्रवाई हो, कृष्णा हॉस्पिटल बंद हो। अपनी आंखों के सामने मां का हाथ कटता देख विकास पूरी तरह टूट गए, जिसके बाद जवान 19 मई को अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे और कृष्णा हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। फिर पुलिस कमिश्नर ने जांच के लिए मामला सीएमओ को भेजा। सीएमओ की ओर से एक कमेटी बनाई गई, जांच रिपोर्ट भी सामने आई, लेकिन रिपोर्ट में ना तो हाथ कटने का कोई ठोस सबूत बताया गया, न वजह बताई गई और ना ही कोई कार्रवाई की गई। अस्पताल पर कार्रवाई न होने की वजह से आईटीबीपी के जवान ने यह समस्या आईटीबीपी के बड़े अफसरों के सामने रखी। फिर क्या था, आईटीबीपी के बड़े अफसरों ने तुरंत एक्शन लिया और देखते देखते आईटीबीपी के 40 से 50 जवान पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंच गए। कमिश्नर के सामने अपनी बात रखी। कमिश्नर साहब ने भी जवानों की बातों को गंभीरता से ली। स्थिति को देखते हुए कमिश्नर ने सीएमओ को दोबारा जांच के निर्देश दिए। इधर सीएमओ साहब से जब मीडिया ने सवाल किया तो साहब भड़क गए। जांच कैसे होती है उसकी परिभाषा समझाने लगे। सुनिए सीएमओ साहब और अपर पुलिस आयुक्त इस पूरे मामले में क्या कह रहे हैं। जांच करने में यार 40-42 लोगों का बयान भी लेना है, जांच भी करनी है, पेपर भी निकालना है, इतना थोड़े कि एक दिन में हो जाएगा। सर बयान कैसे लगा, रिपोर्ट कैसे लगा दी गई? काय की रिपोर्ट? जांच करके रिपोर्ट लगाई है। गोलमोल नहीं है, रिपोर्ट बिल्कुल सही थी, लेकिन 2-4 क्वेश्चन सर के रेज हुए, उनको पूरा करके कर देते। जो प्रार्थी था वो कुछ बिंदुओं पर असंतुष्ट था। इस बात को लेकर आज वो अपने अधिकारी गणों के साथ आया और सीपी महोदय के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। तो जो पक्ष पे जो इनके बिंदुओं पर आपत्ति थी उस पर सीएमओ साहब को अवगत कराया गया है और उन बिंदुओं पर दोबारा जो जांच है वो की जाएगी और यदि कोई इसमें गड़बड़ी पाई जाती है तो इसमें आगे नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। एक साथ 40 से 50 की संख्या में आईटीबीपी जवानों का पुलिस कमिश्नर कार्यालय में पहुंचना कोई सामान्य बात नहीं है। बहुत कम ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं जब सेना और पुलिस आमने सामने होती है। जवानों के कमिश्नर कार्यालय में पहुंचने के पीछे एक वजह यह भी है कि कृष्णा हॉस्पिटल में पहले भी 2 जवानों के साथ ऐसी लापरवाही बरती जा चुकी है, जिससे 2 जवानों की मौत हो गई थी।
सीधे मुद्दे की बात यही कि जवानों की समस्या को सुनिए भाई। -20 डिग्री में तिब्बत की सीमा पर खड़े रहते हैं, कम से कम उनकी बात तो सुनी जानी चाहिए। अगर इस पे भी लापरवाही होगी तो क्या करेंगे।